गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए, जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे 13 हमने डिस्कस कर रहे 13 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वही डिस्कस करने वाले हैं। टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के मुताबिक इंडिया का रैंक क्या रहा है? इंडिया का रैंक 63 रहा है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 63 अभी के टाइम में। टोटल कंट्री पूछे तो टोटल कंट्री रहे, जो टोटल कुल जो कंट्री रहे वो 69 रहे, इनमें से इंडिया का रैंक 63 रहे। क्लियर। और पिछले साल यानी 2024 की बात करें तो 2024 की 58 था, ध्यान में रखिएगा। बट अभी के टाइम में 63 रहे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के मुताबिक। क्लियर। टॉप पर कौन रहे वो भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि इंडिया की रैंक इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल तो अच्छा नहीं है। एंड टॉप पर कौन रहे? टॉप पर स्विट्जरलैंड रहे। टॉप पर स्विट्जरलैंड रहे एंड ध्यान में रखिएगा आगे। और टॉप पर सेकंड पर कौन रहे? सेकंड पर पूछे तो वो स्विट्जरलैंड रहे एंड देन लग्जमबर्ग रहे। लग्जमबर्ग रहे एंड तीसरी पर कौन रहे? तीसरी पर आइसलैंड रहे। सो ध्यान में रखना। एंड इंडिया ये जो कि लॉन्च करवाया गया किसके द्वारा? ये जो रैंकिंग किसके द्वारा जारी करवाया गया वो है आईएमडी। आईएमडी क्या है? लॉन्च बाय आईएमडी। आईएमडी मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इनके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया। बात ध्यान में रखना। रैंक क्या रहा है इंडिया की? 63 रहा है। देखते हैं आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो कि 2025 लिस्ट, इंडिया हैज स्लिप टू 63rd जो कि प्लेस पर रहा है विथ एन ओवरऑल जो कि स्कोर 36.03 रहे एंड कंटिन्यूइंग इट्स डाउन जो कि डाउनवर्ड, ध्यान में रखिएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड एंड द कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के मुताबिक ये अभी के टाइम में डाउन रहे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च बाय इंडिया। बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इसका नाम क्या है जो कि हाल ही में लॉन्च करवाया गया है? यूनिवर्सिटी लॉन्च करवाया गया है और किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है पूछे तो वो जो ट्राइबल अफेयर जो मिनिस्ट्री रहे, कौन रहे? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो कौन रहे? ज्वेल ओराम रहे। यस, ज्वेल ओराम रहे। मुझे बताना और भी काफ़ी सारे मिनिस्ट्री का नाम बताना। तो नाम बता रहा हूँ, बताना ये कौन से रहे। मुझे ये बताइए जो गजेंद्र सिंह शेखावत ये कौन सी मिनिस्ट्री रहे? एंड सीआर पटेल ये कौन सी मिनिस्ट्री रहे? एंड जेपी नड्डा ये तो पता ही होगा, जेपी नड्डा ये कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास रहे? बता देता हूँ, सीआर पटेल के पास वाटर मिनिस्ट्री रहे एंड ये गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जो कि टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री, ध्यान में रखिएगा, टूरिज्म को बढ़ावा देना। एंड जेपी नड्डा के पास हेल्थ मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूछे तो वो है गिरिराज सिंह, ध्यान में रखिएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत अलग है, गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। एंड इतना ही ध्यान में रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना, नीचे कमेंट करना। ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च बाय इंडिया, ये इंडिया के द्वारा लॉन्च करवाया, इसका नाम है आदि संस्कृत का है। ऑप्शन डी हो सकता है आदि संस्कृत, बट ये इससे ए होना चाहिए, संस्कृत, ध्यान में रखिएगा। आदि संस्कृत ये लॉन्च करवाया गया है जो कि किसके द्वारा? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। हाल ही में हमने डिस्कस करी थी ना किसके बारे में? जो आदिवानी आप के बारे में, आदिवानी आप रहे, ये भी लॉन्च करवाया गया था जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री रहे इनके द्वारा। ये क्या है रिसेंटली जो कि लॉन्च करवाया गया था? लैंग्वेज जो रहे ना, इससे जो कि प्रमोट करना, इसे सुरक्षित रखना, इसीलिए ये आदिवानी आप लॉन्च करवाया गया था। ये तो पता ही होगा ना, जो ट्राइबल लोगों की जो सारे के सारे लैंग्वेज रहे वो अभी के टाइम में जो कि ख़त्म होने वाला है, इसी लैंग्वेज को जो कि सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है।
आदिवाणी आपका मेन लक्ष्य। एंड ये तो हो जाए कि आदि संस्कृत आप रिसेंटली लॉन्च करवाया गया, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च बाय इंडिया। इसमें जो कि काफ़ी सारे इनके जो क्या रहे आदि संस्कृत जो रहे ट्राइबल अफेयर जो मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करवाया गया। क्या इसका एम क्या है, जो आर्ट हो गया, आर्ट लैंग्वेज भी रहे, आर्ट हेरिटेज एंड जो कि कल्चर जो रहे, मतलब जो ट्राइबल पीपल के जो कल्चर रहे इससे सुरक्षित रखना इसका मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है। क्लियर। विल्ट आज द ध्यान में रखिएगा, विल्ट आज द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल जो कि यूनिवर्सिटी फॉर ट्राइबल कल्चर आदि संस्कृति हैज बीन, जो कि एक कंसेप्चुअलाइज आज द वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग डॉक्यूमेंटेशन एंड मार्केट access. It consists of 3 मेजर जो कि कंपोनेंट एंड आदि विश्वविद्यालय, इसमें जो कि 3 जो कि कंपोनेंट रहे, जैसे आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा एंड आदि हाथ। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं आगे क्या आ रहे हैं। नंबर 3 में क्या आ रहा है, पीएम मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना वाज लॉन्च्ड एंड विच इज रिसेंटली इन न्यूज। कौन सी ईयर में जो पीएम मत्स्य जो यानी जो एनिमल एंड जो फिशरीज रहे, फिशरी इसे बढ़ावा देने के लिए ये कौन सी ईयर में मत्स्य संपदा लॉन्च करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी ईयर में, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म में PMMSY मत्स्य जो योजना रहे, ध्यान में रखिएगा। ये लॉन्च करवाया गया था जो कि 2020 में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। एग्जैक्ट डेट बता दूँ, वो है 10 सितंबर। हाल ही में जो 10 सितंबर के यानी 10 सितंबर में लॉन्च करवाया गया था 2020 में। अभी के टाइम में ये कंप्लीट हुए, 5 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। एंड इसका एम क्या है, मेन उद्देश्य यही है कि फिशरीज और जो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। एंड फिर ये बात बताना, जो फिशरीज रहे ना, यानी जो फिशिंग के मामले में इंडिया कौन सी मतलब फिश जो रहे ना, फिश प्रोड्यूसिंग में, फिश प्रोड्यूसिंग को कहा जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ये तो पता ही होगा ना एटलीस्ट। फिश प्रोडक्शन जो रहे, इंडिया का रैंक 2nd पर रहे, ध्यान में रखिएगा। इंडिया का रैंक 2nd पर रहे। एंड बस इतना ही ध्यान में रखना। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। द प्रधानमंत्री मत्स्य जो कि संपदा योजना PMMSY was launched in 2020 to address gaps in this जो कि फिशरीज सेक्टर एंड देन द प्रमोट द सस्टेनेबल जो कि डेवलपमेंट, इसे प्रमोट करना एंड टू मेकिंग 5 year of impact and then the September 2025 and was recently extended up to 2025 to 26 के लिए ये एक्सटेंडेड करवाया गया है, मेकिंग इट द रिलेवेंट इन द करंट न्यूज, ध्यान में रखिएगा। लॉन्च जो कि 2020 एंड इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो कि ओरिजिनल 2020 to 21 टू फिर से 2024 to 25 तक लॉन्च करवाया गया था, नाउ एक्सटेंडेड टू 2025 to 26। गोल क्या है, टू मेक द फिशरीज सेक्टर जो कि इकोलॉजिकली जो कि हेल्दी, इकोनॉमिकली और हेल्दी वायबल, ध्यान में रखिएगा। एंड सोशली इंक्लूसिव एंड इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 4 व्हिच इंस्टीट्यूट, कौन सी इंस्टीट्यूट रहे जो कि सिक्योर्ड करिए टॉप स्पॉट इन द FT मास्टर इन द मैनेजमेंट रैंकिंग 2025। मैनेजमेंट के कैटेगरी में हमने डिस्कस करी थी ना, जो IIT माड्रास रहे ओवरऑल कैटेगरी में जो ओन करी थी, जो IIT माड्रास, ये तो पता ही होगा ना, माड्रास जो रहा है इन्होंने ओवरऑल कैटेगरी में जो कि ओन करी थी बेस्ट जो यूनिवर्सिटी के मामले में, इंडिया की बात कर रहे हैं। एंड इनमें से क्या रहा है, इंस्टीट्यूट जो कि सिक्योर करिए टॉप स्पॉट इन दी FT मास्टर मैनेजमेंट रैंकिंग में, ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल कैटेगरी में वो तो माड्रास था, बट ये अलग रहे, ये रहे कौन रहे, ये रहे IIM बेंगलुरु, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, IIM बेंगलुरु, ध्यान में रखिएगा। एंड ये इंडिया की टॉप पर रहे, बट वर्ल्ड ओवर में पहुंचे तो 28 रैंक पर रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें वर्ल्ड में जो टॉप रहे ना, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ गोल्डन जो रहे स्विट्जरलैंड की, यूनिवर्सिटी ऑफ गोल्डन, ध्यान में रखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट गोल्डन ये स्विट्जरलैंड की है, ये टॉप पर रहे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं। एंड सबसे ओल्डेस्ट IIT बताना, वो है IIT खड़गपुर। PT जो कि FT मास्टर इन द मैनेजमेंट रैंकिंग जो कि 2025,
बेंगलुरु सिक्योर 28 रैंक एंड लेफ्ट बिहाइंड IIM अहमदाबाद जो है इसे पीछे छोड़कर एंड देन व्हिच अकॉर्डिंग टू द NIRF 2025 रैंकिंग इट इज़ द वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 5 एजुकेशनल मिनिस्टर लॉन्च करिए द फास्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एट विच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये लॉन्च करिए। एजुकेशन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी आबू धाबी में ये लॉन्च करवाया गया है। क्लियर, आबू धाबी में लॉन्च करवाया, किसके द्वारा? वाई धर्मेंद्र प्रधान। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर। क्लियर एंड तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें कैपिटल क्या है यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल, तो आबू धाबी हो गया, आबू धाबी। एंड करेंसी क्या है बताना? करेंसी है दिरहम, दिरहम, ध्यान में रखिएगा दिरहम। एंड PM कौन है? PM है शेख मोहम्मद बिन क्या रहे अल राइसी, है ना, मोहम्मद बिन अल राइसी। एंड ध्यान में रखिएगा ये जो कि PM है। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट है जो कि मोहम्मद बिन जायद अल राइसी, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। ही अनाउंस दैट द फर्स्ट जो कि ओवरसीज अटल इंक्यूबेशन जो कि इंक्यूबेशन सेंटर वाज लॉन्च दिस वीकेंड IIT दिल्ली अबू धाबी में, जो IIT दिल्ली एक रहा है, ध्यान में रखिएगा इसके कैंपस में एंड कैंपस मेकिंग ए सिग्निफिकेंट जो कि सिग्निफिकेंट एक्सपांशन ऑफ इंडिया जो कि इनोवेशन इकोसिस्टम अब्रॉड। द मिनिस्टर सेड स्कूल इन द यूनाइटेड अरब अमीरात हैज वॉलंटरीली जॉइंड द अटल टैंकरिंग जो है रहे लैब मैनेजमेंट एंड अधेरिंग इट इज़ द प्रोटोकॉल, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस। किसने जो कि ये जो बुक रहा है डिफरेंट बट नो लेस, ये बुक किसने लिखी है कि ऑथर का नाम क्या है? अनुपम खेर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुपम खेर। ध्यान में रखिएगा ये बुक का ऑथर का नाम है अनुपम खेर जो कि एक एक्टर है, इनके एक बुक है ये, और पहले से ही और भी काफ़ी सारे बुक इनके नाम से रहे इन्होंने लिखी है। जैसे और कौन सी बुक हो गया, जैसे एंड ये मतलब ये जो बुक लिखी गई है ना, ये अनाउंस करवाया गया है कि लॉन्च करवाया जाएगा, अभी के टाइम में लॉन्च नहीं करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो ये फर्स्ट जो इनके बुक था, मतलब एक बुक था जो कि क्या था, द वेस्ट थिंग अबाउट यू टू यू, आपके लिए जो बेस्ट थिंग है वो है आप है, खुद है, ध्यान में रखिएगा। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू 2011 में ये लॉन्च करवाया गया था। फिर और भी काफ़ी सारे बुक रहे, जैसे और क्या बुक रहे जो 2019 में एक बुक आया था जो कि लेसन लाइफ टॉट मी, लेसन्स लाइफ टॉट मी नोइंगली, ये 2019 में, ध्यान में रखिएगा। और एक वो बुक भी इनकी रहे, और क्या था, योर बेस्ट डे इज टुडे, आपकी बेस्ट डे जो है ना आज ही है, बेस्ट डे इज टुडे, ध्यान में रखिएगा, ये 2020 बुक। सो ये भी और भी काफ़ी सारे इनके बुक रहे, ध्यान में रखिएगा। ये एक एक्टर है अनुपम खेर। देखते हैं आगे क्या रहे। द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस इज अनुपम खेर। द बुक इज डिस्क्राइब एज ऑन द अनस्क्रिप्टेड जो कि स्टोरी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द जो कि डायरेक्टोरल जो फिल्म रहे एंड देन तन्वी द ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं अनुपम खेर। एंड नंबर 7 पर क्या आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द नेशनल जो कि एक्सचेंज, ध्यान में रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन के रूप में जो गवर्निंग बोर्ड रहे ऑफ द नेशनल जो एक्सचेंज रहे, इसके श्रीनिवास इंजेंट, सनसीज तो राइट आंसर, श्रीनिवास इंजेंट को ये जो कि अपॉइंटेड करवाया गया चेयरमैन के रूप में। बात करें जो नेशनल एक्सचेंज जो बोर्ड रहे ना, जो बोर्ड ऑफ नेशनल एक्सचेंज रहे, जिसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था 1992 में स्थापना करवाया गया था, बट नेशनल तौर पर जो मान्यता मिली वो 1993 में किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। क्लियर। एंड अभी के टाइम में इसके हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है
सॉरी, ये मिलने वाला है मुंबई में, हेडक्वार्टर है। क्लियर। और फिर बात करें किसके बारे में, मुझे ये बताना सेबी के बारे में, सेबी के बारे में बताना, जिसका स्थापना 1988 में करवाया गया था। एंड अभी के टाइम में कौन रहे, माधवीपुरी बोच रहे या फिर कौन, बताना जो चेयरमैन रहे। 1988 में इसका स्थापना, इसके जो नेशनलाइजेशन करवाया गया था वो है 1992। क्लियर, इतनी सी बात। हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। तो और क्या बात रहे, देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में क्या आ रहा है। द इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि NSE रहे, स्टॉक एक्सचेंज रहे, एंड हैज बीन अपॉइंटेड जो कि अपॉइंटेड पब्लिक इंटरनेशनल जो कि डायरेक्टर एंड देन द रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहे श्रीनिवासन इंजेंट आज द चेयरमैन के रूप में नियुक्त करवाया गया है। चेयरमैन ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी विद द सेबी जो कि अप्रूवल करी है, ध्यान में रखिएगा। ये 1983 बैच IPS ऑफिसर, ध्यान में रखिएगा IAS ऑफिसर। सो हस्बैंड जो कि मोर देन द जो कि 4 डिकेड के रहे जो कि एक्सपीरियंस एंड देन द रेगुलेशन गवर्नेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं, बस नाम याद रखना, नाम क्या है, जो कि श्रीनिवासन इंजेंट, वही ज़्यादा है। देखते हैं नंबर 8 पे, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द PM ऑफ नॉर्वे, PM ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के न्यू PM के रूप में किसे इलेक्टेड करवाई है, ध्यान में रखिएगा। ये इलेक्टेड नहीं होने वाला है, ये री इलेक्टेड, क्योंकि अभी के टाइम में री इलेक्ट करवाए गए हैं, वो पहले से ही थे, अभी के टाइम में फिर बने। वो है PM कौन बने, वो है जोनास गाबरस्टोर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी हो सकता है, गहर नहीं, गबर, GAVR, गबरस्टोर, नाम देख रहे हो ना, जोनास गबरस्टोर, बस ऑप्शन डी होने वाला है आंसर। एंड बात करें नॉर्वे के बारे में, नॉर्वे की जो कि क्या रहे, नॉर्वे क्या रहे, इसका कैपिटल बताना, कैपिटल है ओस्लो। और जानते हो जो नोबेल प्राइज़ रहे हैं ना, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत बताना, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में दी जाती है ना, 1901 में शुरुआत करवाया गया था। फर्स्ट इंडियन कौन रिसीव करी थी 1913 में, वो था रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव करी थी। मुझे बताना 2020 जो 4 रहे हैं, अभी के टाइम में 5 की तो नहीं हमने देखी, 2024 की एक एक करके मुझे बताना। दिसंबर ये दी जाती है, दिसंबर 10 को दी जाती है ना, 2024 की मुझे बताना। जो जन जम्पर डेवी हसाबिस, ये कौन सी क्षेत्र में इन्हें मिली है, जन जम्पर डेवी हसाबिस इन्हें मिली हुई केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। एंड बताना जो हांगकांग रहे, हांगकांग ये मिली है जो कि लिटरेचर क्षेत्र में, हांगकांग को लिटरेचर क्षेत्र में, बस बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना, लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान में सुनना, लिटरेचर क्षेत्र में मिले। और जो रहे नोबेल प्राइज़ हालांकि 6 फील्ड में दी जाती है, ध्यान में रखिएगा, जो कि 1986 में जो लास्ट वाला जो इकोनॉमिक है वो इंक्लूड करवाया गया था, पहले से दी जाती थी 5 फील्ड में, ये तो पता ही होगा ना एटलीस्ट। फिर हमने बात करी किसके बारे में, ये तो हमने डिस्कस करी नोबेल प्राइज़ जो कि, और क्या रहे नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स तो हमने डिस्कस करी। निहोन हिंडानक्यो को दी गई है, कौन सी प्राइज़ बताना, पीस प्राइज़ दी गई है, निहोन हिंडानक्यो, ध्यान में रखिएगा। निहोन हिंडानक्यो जो कि जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन है इसके बारे में काफ़ी लोगों को जागरूक करते रहते, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रहे निहोन हिंडानक्यो, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। और अगर चाहते हो कि 1924 के बारे में सारे के सारे डिस्कस करना तो बताना, वो भी हमने डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। सो और बात करें कैपिटल जो कि, तो ये ओस्लो हो गया। एंड ये जो ओस्लो है ना, क्यों हमने न्यूज़ में ये इंक्लूड करी, ओस्लो में दी जाती है नोबेल जो पीस प्राइज़ रहे ना, ये ओस्लो में दी जाती है। निहोन हिंडानक्यो को दी गई है वो पीस प्राइज़ ओस्लो में दी गई है, बट और जितना भी जो रहे वो दी जाती है, कहाँ दी जाती है, वो दी जाती है स्विट्ज़रलैंड में दी जाती है, स्विट्ज़रलैंड के स्टॉकहोम में दी जाती है ना, ध्यान में रखिए ये बात है। फिर कैपिटल ओस्लो हो गया। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है क्रोन। एंड ध्यान में रखना। और PM कौन रहे, PM जो कि था जोनास गावरे हो गया, ख़त्म। देखते हैं आगे। नॉर्वे जो कि लेबर प्राइम मिनिस्टर जो कि जोनास गार, ध्यान में रखिएगा, गहर स्टोरी, सॉरी गावरे नहीं, गहर स्टोरी ही रहे। एंड हैज क्लेम द विक्ट्री ऑफ द मंडे एंड देन द लेजिस्लेटिव इलेक्शन विच इज ऑल्सो saw a record and then the surge
इन द सपोर्ट ऑफ द एंटी जो कि इमाइग्रेशन पब्लिश्ड, ध्यान में रखिएगा, प्रोग्रेस पार्टी। सो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 9, द कैबिनेट हैज अप्रूव द मोकामा मुंगर एक ग्रीन फील्ड जो कि हाईवे प्रोजेक्ट, एंड कौन से स्टेट में ये बनाया जा रहा है, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन हुई स्टेट, कौन से स्टेट में, ये रिसेंटली जो कि पास करवाया गया है कैबिनेट के द्वारा, ये बनाया जाएगा जो कि बिहार में। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर, बिहार में। और इसमें जो कॉस्ट आने वाला है वो है 4447 करोड़ की प्रोजेक्ट है। लेंथ कितने की रहा है, 82 किलोमीटर, 82.4 किलोमीटर। देखते हैं आगे। बस ध्यान में रखना ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए किसे पता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाने वाला है, इसीलिए हमने जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वही डिस्कस करते रहते हैं। कैबिनेट जो कि अप्रूव करी है कंस्ट्रक्शन जो कि 4 लेन जो कि ग्रीन फील्ड अक्रॉस द कंट्रोल मोकामा जो कि कंट्रोल्ड मोकामा मुंगेर सेक्शन ऑफ द बक्सर, ध्यान में बक्सर जो कि भागलपुर हाईवे प्रोजेक्ट कॉरिडोर इन द बिहार, और हाइब्रिड जो कि annuity mode and HAM with the total project length जो रहा है 82.4 किलोमीटर with an outlay of रेस 4447 करोड़ की प्रोजेक्ट। क्लियर, 47.38। सो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। और मुझे पता ना GT रोड जो रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड रहा है, ये किसने बनाई है, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बारे में जब हमने डिस्कस करते रहते हैं तब मुझे एक बात तो हमेशा याद आती है, वो है 1539 1540, ये दोनों बैटल ओन करी थी ह्यूमायून के एगेंस्ट में। द रैंकिंग जो कि पूजा फेस्टिवल लांगखोंग फेस्टिवल विंग ऑब्जर्व बाई विच ट्राइबल पीपल, कौन से ट्राइबल पीपल के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है, कौन से स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है, वो भी ध्यान में रखिएगा। वो ऑब्जर्व करी जाती है तिवा कम्युनिटी के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तिवा कम्युनिटी। कौन सी प्लेस में, आसाम में ऑब्जर्व करी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ऑब्जर्व करी जाती है, त्रिपुरा हो गया, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट रहे ना वहाँ ऑब्जर्व करी, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ जो कि ये तिवा ट्राइबल पीपल पाई जाती है और ये ऑब्जर्व करी जाती है। और क्या बात करें, ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये ध्यान में रखना है, नोट करना बात यही है कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल एंड ये ऑब्जर्व करी जाती है जो रबी कल्टीवेशन रहे ना, इसकी जो सोइंग के टाइम में ऑब्जर्व करी जाती है, बुआई करने के टाइम में। एंड फिर देखिए अभी के टाइम में कौन सी क्रॉप चल रहा है, खरीफ ख़त्म होने वाला है और एक फिर 1.5 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, तभी जो आने वाला है वो रबी क्रॉप के आगमन से ये ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं, बस इतनी बात ध्यान में रखना, जो खरीफ क्रॉप रहे ना, खरीफ मतलब है खराब मौसम के खराब होना। कब आपको खराब मौसम देखने को मिलती है, बारिश के टाइम में, इज नॉट इट। द लखंग पूजा जो कि फेस्टिवल इज ऑब्जर्व बाय द जो कि तिवा टाइप एंड देन द हु आर द, मतलब एक ही याद रखने पे खरीफ याद रख लो बस, और एक याद रखना जरूरत नहीं, वो भी याद आप हो जाएगा। रिलीजियस जो कि फेस्टिवल एंड देन द सेलिब्रेटेड इन द ऑफर प्रेयर ऑफ द गुड हार्वेस्ट एंड देन द पर्पज क्या रहे, द तिवा ऑफर द प्रेयर एंड देन द सक्सेसफुल हार्वेस्ट इन द अपकमिंग रबी सीजन के लिए। देख सकते हो विंटर क्रॉप जो रहे, सेलिब्रेशन द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द हिल ऑफ द वेयर द जो कि पार्टिसिपेट इन द रिचुअल एंड देन द डांसेस। सो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, ये तो खत्म हुए ना। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।